Zero to God Level, Chapter 3142। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जाहिर है, वांग जून को अपनी सीमा तक मजबूर होना पड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। ये जिवेन का दिल द्रवित हो गया और वह उसे बचाने वाला था। अचानक उसने देखा कि एक लड़की को कुछ विदेशी प्राणियों द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में धकेला जा रहा है। उसने स्पष्ट दहाड़ मारी और अपनी मुट्ठी बाहर निकाल ली। कच्चा मांस खाना और खून पीना। इस मौके ने सीधे हवा में एक चित्र स्क्रॉल बनाया, जो प्राचीन काल के दृश्य में बदल गया। उस युग में मानव जाति अभी भी कच्चा मांस खा रही थी और खून पी रही थी। उन्हें ये भी पता नहीं था कि आग क्या होती है। प्राचीन काल के उस दृश्य में मानव जाति की ज्वाला तीव्र हो रही थी और एक चिंगारी से प्रेरी में आग लग सकती थी। इस मौके ने अचानक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आकर्षित किया और कानूनों की अंतहीन शक्ति ने संघनित होकर इन विदेशी प्राणियों को एक झटके में मार डाला। स्वर्गीय सम्राट दिव्य मुट्ठी। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत इस मुट्ठी तकनीक को पहचान लिया। उन्होंने इस मुट्ठी तकनीक को असंख्य संसारों में देखा था। स्वर्गीय सम्राट दिव्य मुट्ठी, इसे प्रारंभिक वर्षों में स्वर्गीय सम्राट फक्सी द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय दिव्य मुट्ठी कहा जाता था। शक्ति की दृष्टि से ये पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों से लगभग कम नहीं था। दोनों दुनिया की शीर्ष मुट्ठी तकनीकें थीं। हालांकि किसी कारण से यह मुट्ठी तकनीक किन सम्राट द्वारा सीखी गई थी। इस प्रकार यह मुट्ठी तकनीक, जो मूल रूप से स्वर्गीय सम्राट फक्सी की गुप्त कला थी, किन सम्राट के वंश में प्रसिद्ध हो गई। किन सम्राट की दुनिया पर विजय के बाद ये फिर से प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में वह मुट्ठी तकनीक के इस सेट को भी जानता था, लेकिन उसने इसका गहराई से अध्ययन नहीं किया। पुनर्जन्म के 6 पथों को मुट्ठी में रखना पर्याप्त था। अधिक से अधिक उसने पहले इरादे को समझ लिया और स्वर्गीय सम्राट फक्सी के महान मार्ग को समझ लिया, लेकिन उसने इसका गहराई से अध्ययन नहीं किया। मुट्ठी तकनीक के इस सेट में यहाँ तक कि उन 8 आरेखों को भी इसमें एकीकृत किया गया था जिनमें स्वर्गीय सम्राट फक्सी अच्छा था। यह मुट्ठी तकनीक इतिहास की लंबी नदी के माध्यम से चली गई, प्राचीन काल से, जहाँ लोग कच्चा मांस खाते थे और मानव जाति के विद्रोह के अशांत युग तक खून पीते थे। ये पराक्रमी और पराक्रमी था। उनकी मुट्ठी तकनीक में मानव इतिहास का पूरा सेट मौजूद था। अतीत और भविष्य की गणना करना, प्राचीन काल के विरुद्ध साजिश रचना। 8 आरेख तकनीक बहुत स्पष्ट थी। जितना अधिक ये जिवेन ने मुट्ठी के इरादे को समझा, प्राचीन 8 आरेखों के बारे में उसकी समझ उतनी ही गहरी हो गई। अचानक ये जिवेन का दिल हिल गया और उसे थोड़ी दिलचस्पी हुई। तुम अभी भी किस बारे में सोच रहे हो? क्या तुम जाना नहीं चाहते? क्या तुम यहीं एक साथ मरना चाहते हो? वांग जून अचानक दहाड़ने लगा और एक राक्षसी तलवार उसके शरीर में घुस गई, जो तलवार के क्षेत्र में बदल गई और लगातार अंदर आने वाले विदेशी प्राणियों को निगलने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी, उसके शरीर की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपनी सीमा तक जला पाता, उसे लगा कि एक राक्षसी शक्ति उसके शरीर को कुचल रही है। तलवार का इरादा, जो अभी तक उसके शरीर पर भड़कना बाकी था, एक पल में ठंडा हो गया। छोटे वांग जून, मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की तरह लंबे समय तक जीना सिर्फ इसलिए नहीं सिखाया कि तुम इस समय आंख मूंद कर इसका उपयोग करो। दूर से एक ठंडी आवाज आई, अंकल। ये वांग जून के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य और खुशी के भाव प्रकट हुए। यह आवाज उसने बचपन से ही सुनी थी, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं थी। अन्य लोगों ने भी वांग जून को आश्चर्य से देखा। वे नहीं जानते थे कि वह इस समय आश्चर्यचकित क्यों दिख रहा था, और ये तथाकथित अंकल ये कौन थे। दूसरी ओर पीले कपड़े पहने महिला ने कुछ सोचा हुआ लग रहा था। उसने आगे देखा और हरे कपड़े पहने एक आदमी को हवा में कदम दर कदम चलते हुए देखा। उसके आसपास स्पष्ट रूप से कई विदेशी जीव थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसे देख नहीं रहे हैं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें एक मौन समझ थी। वह जहां भी जाता, विदेशी जीव उसके लिए रास्ता बना देते। यही कारण है कि वह बाहरी लोगों के अनगिनत
प्राणियों के बीच एक रास्ता बनाने में सक्षम था। अंकल ये आप यहाँ क्यों हैं? वांग जून ने अचानक आश्चर्य से कहा। एक मृत अंत तक मजबूर होने की भावना अब बिना किसी निशान के गायब हो गई है। जैसा कि कहा जाता है, जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता तो सुरंग के अंत में रोशनी होती है। यही भावना थी। मैं तुम्हें यहाँ देख ही रहा हूँ। तुम वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का उपयोग करना चाहते हो। ये जिवेन ने भौहें चढ़ा दी और फटकार लगाई। स्वर्ग और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से उनकी दफन तलवार तकनीक का अंतिम कदम था। इस कदम की शक्ति बहुत अधिक थी और यह बहुत अधिक वृद्धि भी कर सकती थी लोगों की ताकत, उन्हें अपने स्तर से परे लड़ने की क्षमता देना। लेकिन साथ ही इसके दुष्परिणाम भी बहुत बड़े थे। एक बार इस्तेमाल करने के बाद भले ही कोई बिना मरे सफलतापूर्वक बच जाए, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। गंभीर मामलों में ये दाव फाउंडेशन को भी प्रभावित कर सकता है और भविष्य की खेती प्रभावित होगी। उस समय जब ये जिवेन ने उसे सिखाया था तो उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जब तक कि यह वास्तविक जीवन और मृत्यु की स्थिति न हो। आखिरकार वह ये जिवेन की तरह नहीं था जो फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक जानता था। भले ही ये दाव की चोट थी, फिर भी इससे उबरने का एक तरीका था। एक बार जब उन्हें दाव की चोट लग गई तो उनका बाकी जीवन सीधे तौर पर बर्बाद हो जाएगा। वांग जून ने अचानक शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वह संप्रदाय में कुछ युवा गुरुओं में बदल गया था और उसे संप्रदाय में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त था। अंकल ये के सामने जिसने उसे बड़ा होते देखा था, वह अभी भी सिर्फ एक बच्चा था। ये बहुत आवेगपूर्ण है, बहुत लापरवाह है। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा। दूसरों ने अचानक ये जिवेन की ओर देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो, क्योंकि वे वांग जून के चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट थे। हालांकि वह अन्य प्रतिभाओं की तरह अहंकारी नहीं था, लेकिन उससे निपटना कठिन होने के कारण वह संप्रदाय में भी प्रसिद्ध था। ऐसा नहीं था कि उनका रवैया बहुत उग्र था, लेकिन बात करना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन लोगों के करीब जाना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा संप्रदाय के बुजुर्गों को यह नहीं पता था कि वे उसे इतना महत्व क्यों देते थे, और यहाँ तक कि उसे विकसित करने की पूरी कोशिश भी करते थे, इसलिए उनके करीब जाना और भी मुश्किल था। यहाँ तक कि संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने भी वांग जून ने कभी ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दिखाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति सचमुच उनके परिवार का कोई बुजुर्ग हो? पहले तो उन्हें लगा कि वांग परिवार का कोई बुजुर्ग यहाँ आया है, लेकिन जब उन्होंने वांग जून को अंकल ये कहते हुए सुना तो ये स्पष्ट हो गया कि वह वांग परिवार का कोई बुजुर्ग नहीं था। अगर ऐसा था तो यह व्यक्ति कौन था? स्वर्ग के गौरव वांग जून को आसानी से अपना सिर झुकाने में सक्षम होने के लिए। अंकल ये बहुत दिनों से नहीं दिखे, कहाँ थे आप? वांग जून ने तुरंत अपनी तलवार की गति वापस ले ली और ये जिवेन के सामने उड़ गया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उनके परिवार के चले जाने के बाद वह फिर से वापस चला गया, लेकिन ये जिवेन पहले ही जा चुका था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे नहीं ढूंढ सका, इसलिए वह भी बहुत निराश था। ये जिवेन ने उसे बचपन से ही बड़ा होते देखा था और उसे मार्शल आर्ट भी सिखाया था। उनके दिल में ये जिवेन एक पिता की तरह थे। विशेष रूप से संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद लंबे समय के बाद उसे स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे पता चला कि ये जिवेन द्वारा उसे दिए गए तलवार रहस्य कितने मूल्यवान थे। इस तलवार रहस्य की तुलना में संप्रदाय की मार्शल तकनीकें कुत्ते की गंदगी और सोने के ढेर की तरह थी। इसलिए संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद भी उन्होंने अन्य मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया, बल्कि दफन तलवार रहस्यों का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया, और उनके गुरु भी उनसे बहुत सहमत थे, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट थे कि तलवार तकनीक का ये सेट किसी भी तरह से तुलनीय नहीं था। उनके संप्रदाय की मार्शल आर्ट। मैंने हमेशा दुनिया को अपना घर माना है और मेरा कोई निश्चित निवास नहीं है। स्टॉर्मविंड सिटी केवल एक अस्थायी निवास है। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे दृश्य में दोबारा मिलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में आपके दफन तलवार के रहस्य पीछे नहीं पड़े हैं, बुरा नहीं।
कई अन्य लोगों को अचानक अपनी आंखें घुमाने की इच्छा हुई। वांग जून को उनके संप्रदाय में स्वर्ग का गौरव कहा जा सकता है, जो नहीं जानते थे कि कितने लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और उनसे नफरत करते थे। लेकिन इस अंकल ये के मुंह में केवल यही था, बुरा नहीं, वास्तव में एक बड़ा स्वर, हवा से उसकी जीभ कटने का डर नहीं। इसके विपरीत वांग जून के चेहरे पर एक प्रसन्नता झलक रही थी। थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने कहा, अंकल ये सही है, मेरी योग्यता खराब है। बरीड स्वॉट सीक्रेट्स के इस सेट का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल है। अब तक मेरे पास केवल ये छोटी सी साधना है। कई अन्य लोगों को इन दो लोगों के शब्दों से अवाक होना पड़ा। आपको केवल इस छोटी सी खेती के रूप में माना जा सकता है। यदि आपकी योग्यता खराब है, तो वे क्या है? क्या वे सभी बेवकूफ हैं? उन्हें कम ही पता था। ये ज़िवेन के अनुभव में यह अज्ञात था कि उसने कितने अद्भुत लोगों को देखा था। ये तो बस असंख्य थे। इन अद्वितीय प्रतिभाओं में से कोई भी बेहद अद्भुत था। इन लोगों की तुलना में वांग जून वास्तव में कुछ भी नहीं था। आखिरकार उनके माता पिता केवल सामान्य लोग थे। वांग जून की प्रतिभा दूसरों की नजर में उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, लेकिन ये ज़िवेन की नजर में वह कुछ भी नहीं था। ये ज़िवेन की नजर में साधारण योग्यता कुछ भी नहीं थी। ये ज़िवेन की योग्यता भी उनके शुरुआती वर्षों में सामान्य थी, लेकिन वह किसी भी अन्य की तुलना में तेजी से चलते थे। वह किसी और की तुलना में अधिक दूर तक चलते थे, और वह उस स्थान से कहीं अधिक पर भरोसा करते थे। उनकी राय में योग्यता केवल सफलता के कारकों का एक हिस्सा थी, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए बचपन से ही ये ज़िवेन ने उनमें ये बात भर दी थी कि उनकी योग्यता सामान्य है, और उन्हें एक दिन महान दाव हासिल करने और इस जीवन और मृत्यु संसार से बचने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस वजह से वांग जून को हमेशा लगता था कि उनकी योग्यता खराब थी। जहां तक अन्य लोगों की प्रशंसा की बात है, उनकी राय में उन्हें बस इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार ये ज़िवेन की शिक्षाएं लंबे समय से उनमें समाहित थी। अपनी योग्यता के साथ इस बिंदु तक विकसित होने में सक्षम होना बुरा नहीं माना जाता है। ये ज़िवेन ने हल्के से कहा, आप अपनी खेती में काफी मेहनती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी केवल नींव रख रहे हैं, कुंजी भविष्य में है। ये ज़िवेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अंत तक तलवार तकनीक का ये सेट, सर्वोच्च तलवार सिद्धांत को प्राप्त करना भी संभव था। स्वाभाविक रूप से यह इतना आसान नहीं था। साथ ही ये किसी की योग्यता में भी सुधार कर सकता था। जितना अधिक अभ्यास किया जाता था, व्यक्ति का मन उतना ही स्पष्ट होगा। हालांकि नींव रखने का प्रारंभिक चरण बहुत तेज था, भविष्य में गति और भी तेज होगी। अभी तो नींव रख रहा हूँ, कितना बड़ा स्वर है। अचानक किसी ने क्रोधित होकर कहा। उसे लगा कि ये ज़िवेन वास्तव में बहुत दिखावा कर रहा था। चुप रहो। वांग जून ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसके दिल में, अंकल ये एक दिव्य की तरह थे, किसी को भी उसके बारे में गपशप करने की इजाजत नहीं देते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ज़िवेन वांग जून की तरह संवेदनशील नहीं थे। ध्यान से। अचानक पीले कपड़े वाली महिला ने जोर से चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि जब वे बात कर रहे थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वास्तव में एक विदेशी प्राणी ने उन दोनों को छू लिया था। एक बड़ा पंजा उन दोनों की ओर बढ़ा। वांग जून जल्दी से घूम गया। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, उसने अचानक देखा कि विशाल पंजा फट गया, जो खून की धुंध में बदल गया और आकाश भर गया। एक अजीब शक्ति फैल गई, परग्रही प्राणी से टकराकर। दरअसल वह एलियन जीव सबके सामने इंच दर इंच बिखरता गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।